सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवानी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो ना वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। और ये एक्टिविटी कुछ ऐसी है कि ना हमें अपने डिस्ट्रैक्शन काउंट करने हैं। कभी हम ब्लेसिंग काउंट करते हैं, लेकिन आज हमें अपने डिस्ट्रैक्शन काउंट करने हैं कि क्या क्या हमारे डिस्ट्रैक्शन हैं। पहला सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, अननेसेसरी मैसेजेस, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स, लाइट, साउंड और भी बहुत सारा कुछ हो सकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, माइंड का जो क्लटर है, पास्ट और फ्यूचर की वरीज़। ठीक, ये तो हो गए कुछ डिस्ट्रैक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, आप उनकी लिस्ट बनाइए। और जब आप लिस्ट बनाओगे आप देखोगे कितना सारा डिस्ट्रैक्शन है आपके पास। ठीक, तो यार मुझे ऐसा लगता है और जो मुझे समझ आया है कि डिस्ट्रैक्शन तो हैं और सबके पास हैं, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आप हैंडल कर सकते हो। जैसे कि आपका एनवायरनमेंट के जो डिस्ट्रैक्शन है, लाइट को ऑफ किया, साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पे बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, आप वहाँ उस जगह को छोड़कर चले गए। ठीक है, कोई इंसान 2 इंसान लड़ रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपने वो जगह छोड़ दी, आप कहीं और पे चले गए। कहीं पे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है जो बाहर के एनवायरनमेंट में है, आप उसको ठीक कर सकते हो। आप वहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेके कहीं और मूव हो सकते हो, या वहाँ जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है आपने उसको ठीक किया किसी भी तरीके से। लेकिन जो मेन जो मैं बात कर रही हूँ वो है हमारे दिमाग का क्लटर, उसको कैसे ठीक करोगे? पास्ट का जो बोझा है और फ्यूचर की जो वरीज़ हैं, उनको कैसे ठीक करोगे? वो तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ना। वो हमें कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा है। हम कहते हैं कि प्रेज़ेंट मोमेंट में जियो, कैसे जियो? जब वो वरीज़ इत माइंड कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है किसी एक चीज़ पे। आपका जो प्रेज़ेंट मोमेंट है, उस पे कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, उस पे फ़ोकस ही नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे जियो? मैं आपको बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि ना हम कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है? अगर मैं कोई वीडियोज़ देख रही हूँ और सपोज़ वो पढ़ाई की वीडियो है, मैंने 1 घंटे वीडियो देखी, लेकिन उसके बाद भी मैं 1 घंटा देखा मैंने, ठीक है? कायदे से मुझे 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वो स्क्रॉलिंग करना शुरू किया, ठीक? अब समझने की कोशिश करना कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मुझे क्यों यहाँ पे स्क्रॉल करने की ज़रूरत पड़ रही है? 1 घंटा वीडियो देखने के बाद भी मैं उस 5 मिनट में फिर से फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात कि ना हैबिट बना रखी है, खाली नहीं बैठना है। माइंड में वो पैटर्न बैठ चुके हैं, ठीक है? और उन अगर मैं उन पैटर्न्स को ब्रेक करती हूँ, अगर मैं उस 5 मिनट में फ़ोन की जगह अपने आप को रिलैक्स करती हूँ या शांत होती हूँ, तो क्या होगा? उन पैटर्न्स को तोड़ने में एनर्जी लगेगी। अब आप अपने कह सकते हैं कि दिमाग की ना रीप्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो रीप्रोग्रामिंग करने के लिए क्या होगा? एनर्जी लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और हम क्या चाहते हैं? हम 2 मिनट मैगी वाले हैं। हमें सरल रास्ता चाहिए और दिमाग वहीं उसी चीज़ की तरफ हमें ले जाने की कोशिश करेगा। अरे नहीं, तुझे तो फ़ोन चाहिए ना, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे आप अवेयर हो, थोड़ा-सा भी अवेयर हो और समझ रहे हो बात को, माइंड ने आप पे कंट्रोल नहीं किया हुआ है, तो अब क्या करोगे? उस 5 मिनट में अपने आप को रिलैक्स करोगे, ठीक है? एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि ना फ़ोन क्या है कि जैसे मैंने कहा कि पास्ट का बोझा और फ्यूचर की वरीज़, ठीक है? तो बहुत बार मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने 1 घंटा, 2 घंटा फ़ोन पर बस मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ। और उससे पहले क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो रखी थी या बहुत सारी चिंताएँ थी। तो जैसे ही मैंने फ़ोन यूज़ किया, वो सब गायब हो गया। वहाँ पे कुछ एंटरटेनिंग मेरे को मिल गया। इससे क्या हुआ कि जैसे मैंने बहुत सारी रील्स, वीडियोज़ देखना शुरू किया, तो एकदम से जो दिमाग में जो थॉट थे, वो आना बंद हो गए। ठीक है? तो क्या हो गया, एक रास्ता मिल गया ना उन थॉट से बचने का, भागने का, ठीक? तो इसलिए भी हम बहुत ज़्यादा
डिस्ट्रैक्शन एक तो हमें खुद मिलते हैं और खुद हम क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमें रूट कॉज़ पर जाना पड़ेगा। उस प्रॉब्लम का जो बेस है वो शुरू कहाँ से हुई उसको वहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर देखो बहुत सिंपल है कि फ्यूचर की वरीज़ है, अगर मैं उस वजह से अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, तो फ्यूचर तो अभी जो चीज़ हुई नहीं है, मैं उसके बारे में चिंता करके कुछ भी नहीं होगा, टाइम वेस्ट ही होना है। तो उसको तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन जो पास्ट की वरीज़ है, जो पास्ट का बोझा है, उसका जो चीज़ हो चुकी है, मैं उसका भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप उसके रूट को पकड़ने की कोशिश करो कि जो ये हुआ है, अभी मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ? वहाँ से क्या चीज़ ऐसा है जो मैं अच्छा लेकर चल सकती हूँ? क्योंकि जिस ना फ्यूचर का मैं कुछ कर सकती हूँ, ना प्रेज़ेंट को मैं ठीक ना पास्ट को मैं ठीक कर सकती हूँ, ठीक है? लेकिन वहाँ से जो अच्छी चीज़ें हैं, मैं उनको लेकर अपने फ्यूचर को बेटर कर सकती हूँ। यही मेरे पास रास्ता है। नहीं तो जो ये होता है ना कि आप दोनों के बीच में पिस कर रह जाते हो। हम कहते हैं प्रेज़ेंट मोमेंट में रहो, पर कैसे रहो? उसके लिए समझना पड़ेगा ना कि जो चीज़ आई नहीं है, उसके बारे में चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं है। और जो चीज़ हो चुकी है, उसे जब ठीक नहीं किया जा सकता है, तो वो उसका क्या करना है? ये तो सोचना पड़ेगा, ठीक? तो ये तभी संभव है जब हम थोड़ा-सा अपनी अवेयरनेस पे काम करें और अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू करें। प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप ही दूर हो जाते हैं। अवेयरनेस पे काम किया, तो अवेयरनेस पे काम करने से धीरे-धीरे करके जो डिस्ट्रैक्शन है वो अपने आप दूर ही हो जाते हैं। स्पेशली जो माइंड का क्लटर है, धीरे-धीरे करके थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मेहनत तो लगती है यार और करनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो ये एक छोटी-सी बात थी डिस्ट्रैक्शन पे, लेकिन सबसे पहले कि इनको पहचानिए, एक लिस्ट बनाइए ये है और फिर रूट कॉज़ तक जाना ज़रूरी है। आप अपने तरीके से सॉल्यूशन ढूँढ सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ वो आप अप्लाई करो, आप किसी भी तरीके से, लेकिन ज़रूरी है कि आप उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करो, उसको समझो और उससे ज़्यादा ज़रूरी कि आप समझ पाओ कि हाँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का।